Yes, bachelo, question number 8. Neni and Kani. Neni and Kani are partners sharing profit and loss in the ratio of 4 is to 6 is to 4. 6 is to 4 को और शॉर्ट कर सकते हो तुम लोग, 3 is to 2 भी कर सकते हो। कैसे? 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 is to 2 भी लिखोगे तो भी सही रहेगा। अंडरलाइन करो 6 is to 4 के नीचे। From the following trial balance and adjustment given below, prepare trading and profit loss account for the year ending and balance sheet as on that day. आप लोगों को कैपिटल दिया है जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स असेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, रेंट पीएनएल के क्रेडिट में डेबिट में, स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रीमाइसेस असेट, स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों है? बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक है। प्रीमाइसेस असेट, सैलरी पीएनएल के डेबिट में, डिस्काउंट अभी डेबिट और क्रेडिट दोनों में दिया है ना, तो एक पीएनएल के डेबिट में जाएगा, एक पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। मोटर व्हीकल असेट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिटर्न दोनों साइड में दिया है ना, तो डेबिट वाला रिटर्न कौन सा रहेगा? सेल रिटर्न। क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न, मैंने बोला था क्रॉस में रहेगा। परचेस अगर डेबिट में रहेगा तो उसका रिटर्न क्रेडिट में होता है, सेल अगर क्रेडिट में होगा तो उसका रिटर्न डेबिट में होगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, कैश इन हैंड असेट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन लायबिलिटी। सिर्फ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन पीएनएल के डेबिट में जाएगा। देखो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन डेबिट में दिया है ना, पीएनएल के डेबिट में क्या होता है बता दो थोड़ी देर में। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, कैश एट बैंक असेट, इंटरेस्ट ऑन पी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी लायबिलिटी है, क्यों है लायबिलिटी थोड़ी देर में बताता हूँ। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, बैड डेट्स पीएनएल में, और आरडीडी पीएनएल में एडजस्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को स्टार मार्क करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, वेजेस के सामने 2 लिखो और सैलरी के सामने 2 लिखो। वेजेस के सामने 2 और सैलरी के सामने 2 लिखा। डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल एट 5%, मोटर व्हीकल के सामने 3 लिखो। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के सामने 4 लिखो और बैड डेट्स के सामने भी 4 लिखो। और काने विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में होगा। यार बच्चे लोग सबसे पहले एंट्री हम लोग किसकी करते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का? 5,25,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या दिया है? अब लाइन से देखो, पहला आइटम दिया है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना वैल्यू है? 15 लाख एंड 10 लाख, बरोबर। उसके बाद में क्या है? सन्ड्री बोले तो असेट, असेट साइड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर, असेट साइड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर। एडजस्टमेंट है क्या? तो इधर में लिखो कितना वैल्यू है डेटर का? 4,50,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? बैड डेज 5,000 बोला, आरडीडी 5% बोला, तो सबसे पहले लेस करेंगे हम लोग बैड डेज, लेस बैड डेज 5,000, लेस करके इधर में आएगा 4,45,000, लेस 5%। पीडीडी बोला है कि आरडीडी बोला है? आरडीडी। तो 4,45,000 के ऊपर 5%, 5/100, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो, 50
0, 5 5 is 25, 5 2 carry, 5 4 is 20 plus 2, 22, 2 plus 2 carry, 5 4 is कितना आया 2 2 2 5 0 बरोबर। लेस करके आउटर में 0 5 1 कैरी, 7 1 कैरी, 2 4 22 750, 4,22,750। हो गया। अब सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो बैड डेट, सबसे पहले बैड डेट्स लिखेंगे हम लोग ओल्ड वाला। ओल्ड वाला मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट्स दिया हुआ है आप लोगों को 3350 इनर में लिखेंगे। एड बैड डेट्स न्यू वाला जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में असेट साइड में से लेस किया हुआ है, कितना है वो बैड डेट्स 5000। ऐड करके इनर में लिखेंगे 8350, ऐड करके इनर में लिखेंगे 8350। हो गया। उसके बाद में आरडीडी भी हमारे पास न्यू वाला, तो उसको ऐड करेंगे। ऐड आरडीडी न्यू वाला जो बैलेंस शीट में से हम लोगों ने लेस किया है, कितना है वो 22250 ना, बरोबर। 0 0 1 कैरी 6, 30,600, 30,600 डन। लेस जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया वो ओल्ड वाला आरडीडी, वो लेस करेंगे हम लोग। कितना है रे वो ओल्ड आरडीडी 3700, बरोबर। बचा कितना 26,900, 26,900। तो यहाँ पे डेटर्स की एडजस्टमेंट खत्म हो गई। उसके बाद में क्या है रे, संडे क्रेडिटर्स बोले तो लाइबिलिटी साइड में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, 4 लाइन छोड़ के। कितना है, कितना 3 लाख। उसके बाद में क्या है रेंट, पेन के डेबिट में लिखो 2 रेंट, कितना है। कल हम लोगों ने सेम एडजस्टमेंट किया था ब्रैकेट में, तो शायद कल 9,000 9 मंथ लिखा था, बरोबर। आज 10 मंथ है। इसका मतलब है रेंट का अमाउंट आप लोगों ने 10 महीने के लिए पे किया है। साल कितने महीने का होता है 2 महीने का क्या है बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर 10,000 रुपया 10 महीने का है तो 2 महीने का कितना रहेगा, 2 महीने का है बाकी है ना, तो आएगा कितना 2,000। आउटर में गया 12,000। डन बच्चे लोग। क्या आउटस्टैंडिंग रेंट का सेकंड इफेक्ट जाएगा, एडजस्टमेंट है ना, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब देने का बाकी है, देने का बाकी तो अपने लिए लाइबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000।
हो गया। रेंट के बाद में क्या दिया है, प्रीमाइसेस। असेट साइड में लिखो प्रीमाइसेस, एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो कितना है प्रीमाइसेस का वैल्यू, 8,50,000, 8,50,000। प्रीमाइसेस के बाद सैलरीज कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, तो सैलरीज कितना है रे, 3,000, 50, एडजस्टमेंट है क्या, तो इधर में लिखो, क्या बोला एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है, बरोबर, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2,000, ऐड करके आउटर में गया 52,000, ऐड करके आउटर में गया 52,000, डन। ये भी एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट जाएगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2,000, चल बच्चे लोग आगे बढ़े। सैलरी के बाद में क्या है रे, डिस्काउंट, डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह पे है ना, तो पीएनएल के डेबिट में लिखो टू डिस्काउंट, डेबिट का वैल्यू कितना दिया है 800, क्रेडिट में भी दिया है ना, तो पीएनएल के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के लिखो बाय डिस्काउंट, क्रेडिट वाला वैल्यू कितना है 950, उसके बाद में मोटर व्हीकल बोले तो असेट, एडजस्टमेंट है क्या, तो इधर में लिखो मोटर व्हीकल कितना वैल्यू है 70 क्या 17, 70,000, 3,70,000, एडजस्टमेंट है ना, क्या बोला एडजस्टमेंट में 5%, तो लेस 5% डिप्रिसिएशन, तो 3,70,000 के ऊपर 5%, 5/100, 0,000, 5,0,0, 5,0,0, 5 7 जा 5 3 जा 15 प्लस 3 18,000, लेस करके आउटर में गया 3,51,500, 3,51,500, बराबर है ना बच्चे लोग, एक बार चेक करो। सेकंड पे कहाँ पे जाएगा डिप्रिसिएशन का, पीएनएल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना है रे 18,500, 18,500, मोटर व्हीकल के बाद में क्या है, सेल कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय सेल कितना वैल्यू है, रिटर्न दिया है क्या, सेल अगर क्रेडिट में रहेगा तो उसका रिटर्न कहाँ पे रहेगा, तो डेबिट वाला रिटर्न कितना दिया हुआ है 5,500, लेस रिटर्न 5,500, आउटर में गया 8,35,000, क्या रिटर्न का सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या, बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस का ही है ना आइटम, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा नहीं, हाँ। सेल के बाद में कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में
टू परचेज कितना वैल्यू है 6,40,500। इसमें रिटर्न दिया है ना, लेस रिटर्न, क्रेडिट में रिटर्न दिया रहेगा, क्रेडिट में 3,500, आउटर में गया 6,37,000। डन। उसके बाद में क्या है, वेजेस कहाँ पे जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो टू वेजेस कितना वैल्यू है रे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है रे 3,000, आउटर में क्या 13,000, 13,000। डन। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस सेकंड में कहाँ पे जाएगा, लाइब्रेरी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। उसके बाद क्या बच्चे लोग, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, ये नीचे टू ऑफिस एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है क्या, आउटर में कितना वैल्यू जाएगा 20,000। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी साइड में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू 1,50,000, 1,50,000। अब क्या है, प्रोविडेंट फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब एम्प्लॉय के लिए जो पैसे साइड में निकाल के रखा है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अपने लिए असेट बन गया, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 8 लाख। उसके बाद में क्या बच्चे लोग, कैश इन हैंड भी अपने लिए असेट है, असेट साइड में को कैश इन हैंड कितना वैल्यू है 40,000। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय के लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए क्या हो गया वो खर्चा, और खर्चा कहाँ पे दिखेगा, ये के डेबिट में देखो टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फुल फॉर्म लिखना कितना है रे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में क्या है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय के लिए साइड में निकाला हुआ पैसा अपना है क्या, वो एम्प्लॉय का है, तो हमारे लिए बन गई, तो लाइबिलिटी साइड में लिखो प्रोविडेंट फंड कितना है रे 2,80,000, 2,80,000। उसके बाद कैश एट बैंक असेट कितना है रे
उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। पीएफ के ऊपर हक किसका है, अपना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का। तो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला रहेगा, उसके ऊपर भी हक किसका है, एम्प्लॉय का। तो अपना पैसा नहीं, तो लाइबिलिटी साइड में लिखाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्टकट नहीं लिखोगे, उधर जैसे लिखा वैसे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उधर जैसे लिखा वैसे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ है वो इन्वेस्टमेंट की। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 42,000। उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ड्राइंग कहाँ पे दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। टू ड्राइंग कितना है रे, 20,000 एंड 15,000। उसके बाद में बैटरी से ऑलरेडी हो चुका है, दो एडजस्टमेंट बाकी, लास्ट और फर्स्ट। पहले कौन सा करेंगे, क्या बोला है वहाँ पे, पार्टनर खुद के लिए घर पे कुछ लेके जा रहा है, बरोबर। कितने का लेके जा रहा है, 6,000। बाय गुड्स विड्रॉन या टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय कौन है जो, काने। कितने का, 6,000 का, बराबर। बिजनेस में से जा रहा है, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग, और सिर्फ काने के कॉलम में 6,000 डेबिट साइड में। ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखेगा, काने के कॉलम में 6,000। अरे कानेच्या कॉलम मध्ये, डन। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बच्चे लोग क्लोजिंग स्टॉक, 3,60,000। सेकंड इफेक्ट जाएगा कि इसका, कहाँ भी जाएगा, असेट में। कितना है रे, 3,60,000। अब एक एक करके अकाउंट क्लोज करने का। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, कौन सा आईडी लग रहा है, पक्का। 12,01,000। डेबिट का टोटल 11,72,75 85, 11,85,000, बरोबर। बैलेंस बचा 16,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन 16,000, बरोबर है क्या, 16,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,000। ओके, क्या हो गया, 500 भी है ना, ध्यान नहीं देते कुछ नहीं, 15,500।
15,500। अब कौन सा डेबी है? डेबिट। यस, करो टोटल। टू लैख 30,200 मेरा आ रहा है टोटल डेबिट का, एक बार चेक करो। सैलरी नहीं लिखा है? ठीक है, 52,000। तो टोटल है 2,30,200। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसमें क्रेडिट का माइनस करेंगे हम लोग 15,500 और 950। तो बैलेंस बचा 2,13,750, 2,13,750। बाय। नेट लॉस। दो पार्टनर कौन है? नेने एंड क्याने। 2,13,750 को हम लोग 6:4 में डिवाइड करेंगे। 6 और 4 कितना होता है? 10। 2,13,750, 2,13,750 को हम लोग 6:4। 6 और 4 कितना होता है? 10। 2,13,750 को पहले 6 डिवाइड बाय टोटल 10, फिर 2,13,750 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल 10। 0 0 कैंसिल किया। 21,375 इंटू 6, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 5 4 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 4 22, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 2 जा 12, 128,250, 0 0 गया। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 5 7 जा प्लस 2, 0 3 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 3 1 कैरी, 4 1 जा 1, 4 प्लस 1 4 2 जा। तो एक का आया 128,250 और एक का आया 85,500। 128,250 और 85,500। अब वो लॉस वहाँ पे डेबिट क्रेडिट में आया, तो पार्टनर्स क्या लिखें? डेबिट में लिखने का। टू नेट लॉस 128,250 और 85,500। देन आगे अकाउंट को क्लोज करने का, जो साइड हेवी रहेगा दोनों साइड में लिखने का। क्रेडिट साइड ही जाता है ना, 15 लाख एंड 10 लाख। लेने का 15 लाख टोटल है क्रेडिट का, उसमें से डेबिट वाला माइनस करो। डेबिट का कितना आएगा? 128,250 और 20,000, मतलब 1,48,250 माइनस किया, बरोबर। तो बचा कितना? 13,50,1750। चेक करो इतना आ रहेगा 13,51,750।
51,750 बरोबर है। और काने का 10 लाख है, 10 लाख में से 1,06,500 माइनस किया, तो बचा 8,93,500। टू बैलेंस कैरेट डाउन। डन। अब यहाँ पे आया डेबिट, ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट, तो लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल नेने एंड काने। नेने का अमाउंट बता पहले कितना है, 13 लाख, 13,51,750, एंड काने का 8,93,500। आउटर में अब चेक करो टैली अमाउंट क्या है। टैली हो तो समझेगा आंसर बराबर है। टैली अमाउंट 30,24,250। यस देखो, क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, अंडरलाइन कैपिटल रेशियो, अंडरलाइन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो का मतलब है जो कैपिटल है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। अभी दोनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है, जैसे क्रांति का कैपिटल दिया 1,20,000 और सुमंगला का कितना दिया है 40,000, तो दोनों में कितने जीरो कॉमन है, चार चार जीरो कॉमन है, उड़ा है तो बचा कितना 12 और 4, तो 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो रेशियो आया 3:1। तो कैपिटल रेशियो में कैपिटल के हिसाब से रेशियो तुम लोग आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले जितने जीरो कॉमन है उतने उड़ाओ, देन जो टेबल से डिवाइड होता था वो टेबल से डिवाइड करना, सिंपल। स्टॉक दिया दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट में सन्डी डेटर्स, असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल, असेट, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट, असेट, पोस्टेज, पोस्टेज पीएनएल डेबिट, इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, सैलरी पीएनएल डेबिट, प्रीपेड रेंट असेट, एडवांस में पे किया हुआ रेंट है अपने लिए असेट है, बैड डेट्स पीएनएल डेबिट, फर्नीचर कैश इन हैंड, सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस। कैपिटल दिया क्रांति और सुमंगला का, सेल दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सिंडिकेटर, बिल्स पेबल, कमीशन, पीएनएल क्रेडिट, परचेस रिटर्न परचेस में से
आवाज कम। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000, मार्केट प्राइस 32,000। दोनों में से कौन सा प्राइस फाइनल करोगे? विच वन इज लोअर? 28,000। ओके, स्टार मार्क करो, यूनिटी लास्ट में होगा। इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 2019। इंश्योरेंस के सामने लिखो 2। इसका मतलब है इंश्योरेंस का अमाउंट तुम लोगों ने 30 जून तक पे किया हुआ है। तुम लोगों का फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हुआ है? 31 मार्च। 31 मार्च से 30 जून तक कितना महीना होता है? 31 मार्च से 30 जून तक। अबे पागल बिगल झालाय का? मार्च नंतर जून पर्यंत ऑक्टोबर का येणार आहे तुझा? अप्रैल मई जून 3 महीना। तो 3 महीने का तुम लोगों ने एडवांस में दिया हुआ है। कितने महीने का एडवांस में दिया है? 3 महीने का। तो एडवांस क्या करते हैं हम लोग? लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी के सामने लिखो 3। वेजेस और सैलरी के सामने लिखो 3। लिखा? वेजेस एंड सैलरी के सामने लिखो 3। बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू रुपीज 13,000। आपको प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम करना है, 13,000 तक लाना है। प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 4। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर के सामने लिखो 5। प्रोवाइड फर्दर बैड डेज ₹800। डेटर्स के सामने लिखो 6। और बैड डेज रहेगा तो बैड डेज के सामने भी लिखो 6। गुड्स फोकट में बांटे, स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में होगा। सब में कुछ दम नहीं है, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री किसका करते हैं? तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का? 32 500 ओपनिंग स्टॉक। डन। ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या है? परचेस। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखो 2 परचेस। कितना है परचेस का वैल्यू? 40। लेस परचेस रिटर्न दिया हुआ है ना। परचेस रिटर्न कितना वैल्यू है? 1000। लेस करके आउटर में 39,000। हो गया इधर तक? उसके बाद में क्या है? सन्डे डेटर बोले तो असेट। असेट साइड में लिखो सन्ड्री डेटर। कितना है सन्ड्री डेटर? एडजस्टमेंट है ना, तो इधर में लिखो क्या एडजस्टमेंट है? 5th नंबर है शायद एडजस्टमेंट ना। 6। प्रोवाइड फर्दर बैड डेज ₹800। बैड डेज क्या करते हैं? लेस बैड डेज, ब्रैकेट में लिखो न्यू। एडजस्टमेंट का है ना 800। आउटर में क्या है? 99 200। तो 1 लाख में से 800 का आउटर में क्या? 99 200। अब डेटर का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहाँ पे देखिएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, सबसे पहले हम लोग को ओल्ड बैड डेट्स लिखना पड़ेगा। 2 बैड डेट्स ओल्ड वाला। ओल्ड वाला कितना दिया है जो ट्रायल बैलेंस में दिया है? 500 इधर में। ऐड बैड डेट्स न्यू वाला कितना दिया है? कुछ आरडीडी वगैरह दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट साइड में नहीं। तो टोटल करके आउटर में क्या है? 1300। उसके बाद में क्या है? कहाँ पे जाएगा? सेट में लिखो बिल्स रिसीवेबल। कितना है रे? 8,500। 8,500। उसके बाद में वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 2 वेजेस। एडजस्टमेंट है क्या? तो इधर में लिखो 2 वेजेस। कितना वैल्यू है? 3,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है? ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना वैल्यू है? 800। आउटर में क्या? 38
100, 3800। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में से लिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब पेड करने का बाकी है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में 4 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना वैल्यू था 800। वेजेस के बाद में इन्वेस्टमेंट बोले तो असेट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट कितना है 42। इसके बाद में पोस्टेज फी नीचे डेबिट में तो पोस्टेज कितना है रे, देन इंश्योरेंस तीन के डेबिट में टू इंश्योरेंस कितना है। इसके बाद ऍडजस्टमेंट इंदर में लिखो बरं झालं लवकर सांगितलं, इंदर में लिखो 7500। बोले इंश्योरेंस का पैसा तुम लोगों ने पे किया हुआ है 30 जून 2019 तक बरोबर, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा दिया हुआ है 3 महीने का, तो 3 महीने का लेस करना पड़ेगा बराबर। मार्च 31 से 30 जून तक 3 महीना एक्स्ट्रा होता है, लेस एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 7500 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना रहेगा, दिमाग मत चलाओ कैलकुलेटर चलाओ वही फास्ट चलेगा, सॉरी कैलकुलेटर तुम लोग अलाउड नहीं मत चलाओ। कितना 1875 आउटर में 5625 बरोबर। अब इंश्योरेंस एडवांस है तो आपके लिए क्या बन गया, टेक्निकली को असेट साइड में एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, वन एट। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड एडजस्टमेंट है क्या, इधर में लिखो कितना वैल्यू है 15 15 बरोबर। क्या बोले क्वेश्चन में, लेस डेप्रिसिएशन 2000 आउटर में क्या 13,000, 13,000 लेस नहीं करना है, वहां पे बोला रिड्यूस टू 13,000, इसका मतलब है 13,000 तक लाना है, तो लेस कितना करना पड़ेगा 2,000, तो 2,000 लेस करोगे तो वैल्यू 13,000 बन जाएगा, समझ में आया। अब असेट का डेप्रिसिएशन, अब असेट का वैल्यू कम हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इनर में लिखो 2000, क्योंकि और एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आने वाला है। उसके बाद में क्या बच्चे लोग, सैलरी कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में एक लाइन छोड़ के, पीएनएल के डेबिट में एक लाइन छोड़ के, पीएनएल के डेबिट में एक लाइन छोड़ के, 3 बार बोला है, ओके। टू सैलरी कितना वैल्यू है, एडजस्टमेंट है ना, तो इनर में लिखो क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है रे, हाँ ऐड करके आउटर में 5550। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना ऐड किया था रे,
700। उसके बाद में क्या है, प्रीपेड रेंट बोले तो असेट साइड में लिखो प्रीपेड रेंट। कितना है, उसके बाद में बैडेज हो चुका है। फर्नीचर बोले तो असेट, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो फर्नीचर। कितना वैल्यू है, 12,500। क्या बोला एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन ही बोला है, लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो 12,500 के ऊपर 5%, 20, 125, 100 इंटू 5 कितना हो गया, 625। आता ना 100 का टेबल, 625। आउटर में कितना गया, 11875, बरोबर। अब अगेन असेट का वैल्यू कम हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, प्रॉफिट या लॉस, लॉस पी के टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन लिखा हुआ है ना, उसके नीचे सिर्फ फर्नीचर लिखो। कितना निकाला था, 625, टोटल करके आउटर में 2625। जितना आउटर में कम अमाउंट आएगा उतना कैलकुलेशन में तकलीफ कम। उसके बाद में क्या है, कैश इन हैंड, असेट साइड में को कैश इन हैंड कितना है, 3775। उसके बाद कैपिटल बोले तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, क्रांति का और सुमन गुला, हाँ बोल। सेल, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल, कितना सेल का वैल्यू, एडजस्टमेंट क्या है, लेस, एडजस्टमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस नहीं, सेल्स रिटर्न कितना है रे, आउटर में गया 58,500। बच लोग सेल के बाद में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। बरोबर, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल बोले तो कितना है, हाँ कमीशन क्रेडिट साइड में है ना, तो पीएनएल के क्रेडिट में बाय कमीशन कितना है, 325। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 28,000। सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट एडजस्टमेंट बोला रहेगा तो गुड्स विड्रॉन किया, सर फोकट में बांटा है तुम लोगों ने, बरोबर। क्लियर, मतलब फैक्ट्री में से गुड्स गए रहेंगे, तुम्हारे बिजनेस में से गुड्स गए, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कितना है, 3,000। अभी गुड्स फोकट में बांटे, प्रॉफिट या लॉस, लॉस पीएनएल के डेबिट में, तो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, बिकॉज फोकट में बांटा मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ रहेगा 3,000। अब क्लोजिंग बाकी करोगे, ये होमवर्क है तुम लोगों का। और एक होमवर्क देता हूँ, टेक्स्ट बुक दो।
पेज नंबर इजी वाला दूंगा थोड़ा सा।